तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज पढ़ेंगे हम सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम में टॉपिक हम 3D मॉडल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमने नोट से समझने की कोशिश की तो क्या होगा, हमारा जो वीडियो है वो भी बोरिंग हो जाएगा। साथ ही साथ अगर 3D मॉडल का यूज़ किया तो हमें इमेजिनेशन में साथ ही साथ याद करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सेरेबेलम में टॉपिक हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 से 10 मार्क के लिए पूछी जाता है। इसकी डायग्राम हमें याद करनी होती है, साथ ही साथ उसके जो फंक्शंस है और उसका कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन को कंट्रोल किया करता है ये भी हमें याद करना होता है, क्योंकि ये हमें वाइवा में या फिर MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें 3D मॉडल का यूज़ ज़्यादा करने वाले हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर और हमें याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो आपको एक ही काम करना है, आपको साइड वाली जो इमेज है उस पर ध्यान देना है, और ये जो एनिमेशन है यानी 3D मॉडल उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम नोट से पॉइंट पढ़ेंगे जो कि हमने BDC से बनाए हैं, और ये जो 3D मॉडल है इसमें हम सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे व्यूज़ ऑफ द ब्रेन किस तरह से। सो आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये है हमारा इंटीरियर व्यू ऑफ आवर ब्रेन। ये जो है ये है पोस्टीरियर व्यू, ये है लैटरल व्यू ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, और हमें पढ़ना है सेरेबेलम। सो ये जो हाईलाइट हो रहा है ये है हमारा सेरेबेलम, इसको हम आइसोलेट करके देखेंगे। सो ये है सेरेबेलम, राइट सेरेबेलम मतलब राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर सेरेबेलम। ठीक है, सो इसके बारे में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, सेरेबेलम मेंटेन्स टोन पोस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हिंड ब्रेन। सो हमें पता है कि हमारा जो हिंड ब्रेन होता है वो बनता है बाय पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड द सेरेबेलम। सो ये हमारा जो सेरेबेलम है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, और ये इसका काम होता है हमारी मसल्स का टोन, पोस्चर और हमारा जो इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी है वो मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद सब इसकी लोकेशन देखनी है हमें। सबसे पहला पॉइंट, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा बिहाइंड पॉन्स एंड द मेडुला। सो हमें पता है कि हमारा जो सेरेबेलम होता है, मतलब ये है हमारा सेरेबेलम, वो सिचुएटेड होता है पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा के पीछे। ओके, जैसा कि आप देख ही पा रहे होगे हमारा सेरेबेलम पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा के पीछे है। ये है एंटीरियर साइड और ये है पोस्टीरियर साइड। ठीक है, उसके बाद इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। ओके, सो जो पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा होता है वो आप साइड वाली इमेज में देख सकते हैं। हमारा क्रैनियम का जो निचला फोसा होता है जो पीछे की तरफ से पोस्टीरियर साइड से जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है वहाँ पे हमारा पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा होता है, वहाँ पर होता है हमारा सेरेबेलम लोकेटेड। उसके बाद है रिलेशंस। ओके, सो जैसा कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं, एंटीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, हमारा जो सेरेबेलम है इट इज़ रिलेटेड टू पॉन्स एंड मेडुला, सबसे पहला रिलेशन। सुपीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू टेंटोरियम सेरेबेलाई और पोस्टीरियर इंफेरियरली, जैसे कि हमें पता ही है, स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन। ठीक है, सो इस तरह से हमने देख लिया हमारा जो सेरेबेलम है इसके रिलेशंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सेरेबेलम। सो एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जो देख रहे हैं ये हमारा पोस्टीरियर व्यू और ये है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, इसी तरह से एक सेरेबेलम इस साइड से भी होगा। ठीक है, इसी तरह से एक सेरेबेलम इस साइड से भी होगा। ठीक है, मतलब कंप्लीटली इमेज कुछ इस तरह से दिखेंगी। ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। ओके, इट हैज़ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। हमारे 3D मॉडल में एक ही हेमिस्फीयर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इट हैज़ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर दैट आर यूनाइटेड बाय मीडियल वर्मिस। ओके, सो वर्मिस के बारे में अब पढ़ना है। सो सबसे पहले हम सेरेबेलम को आइसोलेट कर देंगे। आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इमेजिन कीजिए कि यह है हमारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसी तरह से एक सिमिलरली इसी तरह से एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर इस साइड में भी होगा। ठीक है, और ये जो 2 हेमिस्फीयर है ये एक मीडियल वर्मिस से कनेक्टेड हो गया। अब वर्मिस के बारे में हमें देखना है। सो ये जो आप देख रहे हैं रीजन, आप देख रहे हैं ये वाला जिस पर एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, वो है हमारा वर्मिस। ओके, सो ये है वर्मिस, और ये वर्मिस क्या करता है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इस वर्मिस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर वर्मिक्स और एक होता है इन्फीरियर वर्मिक्स। इस वर्मिक्स के पार्ट्स भी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वाला पॉइंट है, इट हैज़ 2 सरफेसेस सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सो अगर हमें देखना है कि सरफेसेस किस बेसिस पर किए जाते हैं तो हमें सबसे पहले फीचर्स के बारे में जानना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है हॉरिजॉन्टल फीचर। ठीक है, आप यहाँ पर एक डीप ग्रूव देख पा रहे होगे। ओके, सो ये जो आपको डीप ग्रूव दिख रहा है, एक डीप
गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये डिवाइड करता है हमारे सेरेबेलम को इनटू सुपीरियर सरफेस, मतलब अगर यहाँ से है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर तो इसकी ऊपर वाली जितनी भी सरफेस होंगी ये होगी सुपीरियर सरफेस, और इसकी जो नीचे वाली सरफेस होंगी यानी ये वाली सरफेस ये होगी इन्फीरियर सरफेस। इसी तरह से हमारा जो सेरेबेलम है उसको दो सरफेसेस होती है। उसके बाद इन्फीरियर सरफेस शोज अ डीप मीडियल नॉच कॉल्ड एज वेलिक्यूला विच सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट कॉन्वेक्स हेमिस्फीयर। सो अगर हम इन्फीरियर सरफेस पर जाकर देखें तो हमें एक डीप नॉच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डीप नॉच जैसा स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर इन्फीरियर साइड से हमारे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करने का काम करता है। उसके बाद वाला पॉइंट है ईच हेमिस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, मतलब ये जैसे कि हमारे ये राइट लोब है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसी तरह से लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। और हमारा हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब ये जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसके 3 लोब्स होते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्म होते हैं बाय फिशर्स। ओके, सो सबसे पहले अब हमें देखनी है फिशर्स। ओके, सबसे पहला है एंटीरियर लोब लाइज ऑन द एंटीरियर पार्ट। अगर हमें एंटीरियर लोब देखना है तो आप यहाँ पर देखिए ये जो वाइट कलर की पिन दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं प्राइमरी फिशर और फिशर प्राइमा। ठीक है, सो ये जो फिशर होता है ये वाला फिशर, इससे एक ऊपरी इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं एंटीरियर लोब। ठीक है, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये जो पूरा का पूरा हिस्सा दिख रहा है आप, इसे हम कहते हैं मीडियल लोब। ठीक है, और उसके जो नीचे वाला हिस्सा होगा जो सबसे छोटा लोब होता है यानी ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं इन्फीरियर लोब और फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं कि फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब किस तरह से होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसकी होती है 2 सरफेसेस, एक होती है सुपीरियर सरफेस और दूसरी होती है इन्फीरियर सरफेस। साथ ही साथ इसके 3 लोब्स होते हैं जिसमें सबसे पहला लोब होता है एंटीरियर लोब। ओके, ये वाला होता है एंटीरियर लोब जो कि फॉर्म होता है बाय फिशर प्राइमा। ओके, और जो सेकंड लोब होता है वो होता है मीडियल लोब। ओके, सो ये मीडियल लोब सबसे बड़ा होता है, और जो इन्फीरियर लोब होगा जो नीचे के साइड से रहेगा वाला लोब। ओके, सो इसे हम कहते हैं इन्फीरियर लोब जो कि सबसे छोटा लोब होता है। ओके, से हमने जान लिया सरफेसेस और फीचर्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं टू द पार्ट्स ऑफ सेरेबेलम। सो पार्ट्स ऑफ सेरेबेलम यही है जो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो सरफेस होता है मतलब इसके 2 सरफेसेस होते हैं जो हॉरिजॉन्टल फीचर्स की वजह से तैयार होते हैं। इसके 3 लोब्स होते हैं जिससे सबसे पहला लोब होता है एंटीरियर लोब जो फिशर प्राइमा की वजह से तैयार होता है। जो पोस्टीरियर लोब होता है नीचे की तरफ से वो उसे हम कहते हैं फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब जो कि फॉर्म होता है पोस्टेरोलैटरल फीचर की वजह से। सो पार्ट्स ऑफ सेरेबेलम में वही है जो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद वाला पॉइंट है फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरेबेलम। सो फंक्शनल डिवीजन ऑफ सेरेबेलम आसान सा टॉपिक है, हमें सिर्फ इसके याद ही करना है। सबसे पहला पॉइंट लैटरल जोन। ओके, सो ये जो लैटरल जोन होता है ये आप कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये जो साइड है ये होगी लैटरल जोन ऑफ आवर सेरेबेलम, और इट इज़ इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटायर बॉडी। ठीक है, इट इज़ डन थ्रू डेंटेटो रूब्रो थैलेमो कॉर्टिकल ट्रैक डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। अगर हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमें इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगा। हमारा यहाँ टॉपिक है सेरेबेलम, सो हम सेरेबेलम पर ही फोकस करेंगे, आपको ये नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद वाला जोन है इंटरमीडिएट जोन। सो इंटरमीडिएट जोन इट इज़ कंसर्न, मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट जोन किस तरह से होता है। सो ये होगा हमारा इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, और इट इज़ कंसर्न विथ कंट्रोल ऑफ मसल ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स लाइक हैंड्स एंड फीट वाया रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ट्रैक्ट को समझना है कि ट्रैक्ट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सो दीज आर द बंडल्स ऑफ द फाइबर विच कनेक्ट्स वन एरिया ऑफ आवर ब्रेन विद द अनदर। ठीक है, ट्रैक की डेफिनेशन हमें नीट में भी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इंटरमीडिएट जोन में देखा कि हमारा जो इंटरमीडिएट जोन होता है ये हमारे आर्म्स और लिम्स मतलब हमारे हैंड और फीट की मसल को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके बाद वाला जोन है मीडियल जोन। सो ये जो मीडियल जोन है ये इन्वॉल्व होता है कंट्रोल ऑफ मसल ऑफ ट्रंक, दैट इज़ हमारा पूरा जो ट्रंक होता है उसकी मसल्स, नेक की मसल, शोल्डर की मसल्स, हिप्स की मसल थ्रू वेस्टिबोस्पाइनल एंड रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो हमारा ये जो मीडियल जोन होगा सेरेबेलम का
ये काम करेगा मसल्स ऑफ ट्रंक, मतलब ये कंट्रोल करेगा मसल्स ऑफ ट्रंक्स को, नेक, शोल्डर एंड हिप थ्रू द वेस्टिब्यूलोस्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। उसके बाद है फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। हमारा जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब होता है ये काम करता है, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा लोब, दिस लोब फंक्शंस विथ वेस्टिब्यूलर सिस्टम इन कंट्रोलिंग द इक्विलिब्रियम। ये हमारा जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब होता है ये हमारे वेस्टिब्यूलर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे पूरे शरीर में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है। सो उसके बाद है कनेक्शंस ऑफ सेरेबेलम, मतलब हमारा जो ये सेरेबेलम है ये हमारे ब्रेन के साथ, मतलब ये जो ब्रेन स्टीम होती है पूरी की पूरी ब्रेन स्टीम, इसके साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सेरेबेलम होता है ये कनेक्टेड होता है टू आवर ब्रेन, दैट इज़ आवर ब्रेन स्टीम थ्रू 3 पेडंकल्स। ओके, जो होता है सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल पेडंकल। आप इमेज में देख सकते हैं कि सुपीरियर पेडंकल एक है, 2 मीडियल है और 2 इन्फीरियर पेडंकल है। इनकी मदद से हमारा जो सेरेबेलम है ये कम्युनिकेट करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। सो अब हम देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ आवर सेरेबेलम। सो सेरेबेलम को ब्लड सप्लाई किस तरह से होता है ये देखते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेरेबेलम, अगर हम एंटीरियर साइड में जाए तो हमें आर्टरीज दिखाई देंगी। ठीक है, ये होती है बेसिलरी आर्टरी। आप यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो हाईलाइट हो रही है ये है बेसिलरी आर्टरी। उसकी ब्रांचेस होती है, ये जो ब्रांचेस, सबसे पहली ब्रांच ये होती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, और ये जो दूसरी ब्रांच होती है ये है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, जो हमारे सेरेबेलम को ब्लड सप्लाई करती है। साथ ही साथ उसके साथ होती है एक सुपीरियर सेरेबेलर इज़ अ ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, मतलब ये जो सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, अगर इसको देखना है तो हम इस साइड से देख पाएंगे, ये होती है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, हम इसको आइसोलेट करेंगे। सो ये होती है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ब्रेन को हम हाइड कर देंगे ऊपर हिस्सा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आर्टरी आप देख पा रहे हैं ये है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी है, ये जो हाईलाइट हो रही है अभी, ये वाली जो आर्टरी है ये है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ओके, और ये हमारे सेरेबेलम को ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से हमने ब्लड सप्लाई भी देख लिया, तो इस तरह से हमने ब्लड सप्लाई भी देख लिया। अब बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हमें एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। ये हमें समझने के लिए, याद करने के लिए बहुत आसान पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सेरेबेलम है ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, सो दैट दे आर स्मूथ, बैलेंस एंड एक्यूरेट। उसके बाद सेरेबेलम कंट्रोल्स हमारे जो मसल्स होती है उसका टोन, उसका पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, ये भी हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है। उसके बाद सेरेबेलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, मतलब हमारे जो आईबॉल्स होती है उसकी भी मूवमेंट सेरेबेलम ही कंट्रोल करता है। उस साथ ही साथ नोड्यूलर लोब होता है, ये कनेक्ट होता है टू द वेस्टिब्यूलर न्यूक्लिया। ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है हमारे जो मसल की टोन है, साथ ही साथ हमारा जो पोस्चर होता है, जब हम बैठे तब जो हमारा पोस्चर होता है उसको हमारा फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब ऑफ आवर सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ आवर मसल्स, जॉइंट्स, क्यूटेनियस, ऑडिटरी एंड विजुअल पार्ट्स आर रिलाइड हियर, मतलब हमारा जो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे जॉइंट से रिलेटेड, जो हमारे मसल्स से, वो किस तरह से कौन सी पोजीशन में है, सेंसरी, साथ ही साथ जो विजुअल और जो ऑडियो पार्ट्स है इंफॉर्मेशन के, वो हमारे सेरेबेलम में आते हैं और वहाँ से बाकी के पार्ट्स में जाते हैं। वर्मिस कंट्रोल्स एक्सियल मसल्स एंड दस मेंटेन्स द पोस्चर, मतलब हमारा जो वर्मिस होता है ये हमारे एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करता है और इसी वजह से हमारा जो पोस्चर है उसको कंट्रोल अफेक्ट करता है। इस तरह से हमने सेरेबेलम का सारा पार्ट कवर कर लिया है, लेकिन इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन्स ऑफ सेरेबेलम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ सेरेबेलम है वो पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, आपको उसको याद करने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगी। साथ ही साथ उसमें कंसेप्चुअल या फिर कुछ इमेजिन करने जैसी भी बात नहीं है, वो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, साथ ही नोट्स में भी आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर डिवीजन ऑफ सेरेबेलम मिल जाएंगे। ठीक है।